ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच में रोहित और कोहली की जोड़ी ने ऐसी तबाही मचाई कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स बस रोते रह गए। तो देखिए, ये बात है 16 अक्टूबर 2013 को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए दूसरे ओडीआई मैच की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करती है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एरॉन फिंच और फिलिप ह्यूज की जोड़ी ओपन करने आती है और दोनों ने अपनी टीम को थोड़ी धीमी लेकिन एक सदी हुई शुरुआत दी। शुरू के 10 ओवर्स तक फिंच और फिलिप ह्यूज ने पिच कंडीशंस को समझा और 10 ओवर्स में 45 रन बनाए, लेकिन 10वें ओवर के बाद दोनों ने अपनी रन गति को बढ़ाया और चौके मारते हुए ऑस्ट्रेलिया के स्कोर बोर्ड में तेजी से रन जोड़ने लगे। पहले एरॉन फिंच ने 16वें ओवर में 52 गेंदों पर 50 रन बनाए, लेकिन फिर अगली गेंद पर सिंगल लेने के चक्कर में वो रन आउट हो जाते हैं और फिंच के आउट होने के बाद शेन वॉटसन बैटिंग करने आते हैं और वॉटसन ने आते ही तेज खेलना शुरू कर दिया, जिस वजह से हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर नहीं बना पाई और देखते ही देखते फिलिप ह्यूज भी 28वें ओवर में 50 रन बना देते हैं और फिर उनके पीछे वॉटसन ने भी 50 मारकर ऑस्ट्रेलिया को 150 रनों के पार पहुंचा दिया और दोनों ने 100 रनों की पार्टनरशिप भी कर ली। और इसके बाद तो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने हमारे बॉलर्स को बिल्कुल बेअसर कर दिया, क्योंकि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया का जो भी बल्लेबाज आया वही 50 मार कर गया और लास्ट के 10 ओवर में तो ग्लेन मैक्सवेल और जॉर्ज बैली की जोड़ी टॉप गियर में बैटिंग करती है, जिसमें मैक्सवेल ने 32 गेंदों पर 53 रन बनाए। वहीं कप्तान जॉर्ज बैली ने नॉट आउट 50 गेंदों पर 92 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 360 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट दिया। और अब इंडिया की तरफ से शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी ये टारगेट चेस करने आती है और पहली बॉल पर रोहित ने बल्ले का इनसाइड एज लगाकर गेंद को बाउंड्री के पार चौके के लिए पहुंचा दिया और यहीं से ही रोहित और धवन की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को धोना शुरू कर देती है। हालांकि 6वें ओवर में धवन का हवा में एक कैच उठता है, लेकिन विकेट कीपर ब्रैड हेडन से वो छूट गया और ये ड्रॉप कैच कंगारुओं को इतना भारी पड़ेगा ये किसी ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि इसके बाद हिटमैन और गब्बर की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को विकेट लेने के लिए तरसा देती है। दोनों ने अपनी अपनी 50 मारकर भारत को बिना किसी नुकसान के 150 के पार पहुंचा दिया, लेकिन फिर 27वें ओवर में जेम्स फॉकनर शिखर धवन को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराने में कामयाब हो गए और धवन सेंचुरी से 5 रन पहले यानी कि 95 रन पर अपना विकेट खो देते हैं और इंडिया का 176 रनों पर पहला विकेट गिरता है। ऑस्ट्रेलिया वाले धवन का विकेट लेकर खुश हो रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब रोको की जोड़ी उन्हें रुलाने वाली है। धवन के आउट होने के बाद विराट कोहली बैटिंग करने आए और उन्होंने आते ही अटैकिंग मोड में खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि दूसरे एंड पर रोहित शर्मा साइड से ज्यादा रन बनाकर सेट हो चुके थे और कोहली को पता था कि अब तो हिटमैन आउट नहीं होने वाला। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बॉलर बदलते रह गए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इधर से बॉलर बॉल डालता, उधर से कोहली गेंद को दर्शकों के पास पहुंचाकर 6 निकालते। इसी के साथ ही कोहली ने सिर्फ 27 गेंदों में 50 रन बना दिए और 37वें ओवर तक दोनों भाइयों ने 62 गेंदों में 100 रनों की पार्टनरशिप भी कर ली और इसके अगले ओवर में रोहित भी अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं। इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया वाले समझ चुके थे कि ये मैच उनके हाथों से जा चुका है और हुआ भी ऐसा ही। रोहित और कोहली की जोड़ी ने सिर्फ 43 ओवर्स में इस टारगेट को चेस करके 9 विकेटों से ये मैच जिता दिया। इस मैच में रोहित शर्मा ने 123 गेंदों पर 141 रन बनाए, तो वहीं विराट कोहली ने 52 गेंदों पर 100 रनों की तूफानी पारी खेली, जो कि उनके करियर की और किसी भी इंडियन द्वारा ओडीआई में सबसे तेज शतकीय पारी है।